क्या आपने कभी सोचा है एक 20 साल का लड़का कैसे पूरी दुनिया को जीतने निकल पड़ा? अलेक्जेंडर, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है, वो आखिर ऐसा क्या कर गया कि उसकी मौत के हजारों साल बाद भी उसका नाम लोगों की जुबान पर है? आखिर अलेक्जेंडर ने ऐसा क्या किया जो दुनिया का कोई और राजा नहीं कर पाया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलेक्जेंडर की उस खौफनाक और थ्रिलर भरी कहानी को जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। साल 356 बीसी मैसेडोनिया में जन्मा अलेक्जेंडर राजा फिलिप द्वितीय का बेटा था। कहते हैं अलेक्जेंडर की मां ने उसे बचपन से ही कहा था, तुम्हें ज़्यूस ने चुना है, तुम्हें पूरी दुनिया पर राज करना है। अलेक्जेंडर जब 13 साल का था तब उसका टीचर था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने उसे फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और युद्ध की स्ट्रैटेजीज सिखाई। अलेक्जेंडर ने एरिस्टोटल से सीखा था कि इस दुनिया में कोई भी असंभव नहीं है। उसने बचपन से ही अपने पिता को लड़ाई करते देखा था और इसी बीच उसने सीखा डर को कैसे मारना है। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर राजा बना, लेकिन सिर्फ मैसेडोनिया का राजा बनकर उसे संतोष नहीं था, वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। अलेक्जेंडर का मानना था, मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले ग्रीस को अपने अधीन किया, फिर उसकी नजर गई सबसे बड़े पर्शियन एम्पायर पर, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर माना जाता था। साल 334 बीसी अलेक्जेंडर ने 35,000 सैनिकों के साथ पर्शियन एम्पायर पर हमला किया। इमेजिन कीजिए, सामने था लाखों सैनिकों वाला पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर के पास था सिर्फ 35,000 सैनिक। लेकिन अलेक्जेंडर ने स्ट्रैटेजी का ऐसा खेल खेला जिसने पर्शियन सेना की कमर तोड़ दी। बैटल ऑफ ग्रैनिकस, बैटल ऑफ इसूस और बैटल ऑफ गॉगमेला, ये वो युद्ध थे जहां अलेक्जेंडर ने अपने से 5 गुना बड़ी सेनाओं को हरा दिया। बैटल ऑफ गॉगमेला में डारियस III की 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की सेना को अलेक्जेंडर ने सिर्फ 47,000 सैनिकों से हरा दिया। अलेक्जेंडर अपने सैनिकों के साथ खुद सबसे आगे लड़ता था। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसकी आंखों में कभी डर नहीं था। कहते हैं अलेक्जेंडर की नजरों में आग थी और उसका आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अलेक्जेंडर का एक ही सपना था, पूरब की तरफ बढ़ते जाना जब तक सूरज उगना बंद ना कर दे। इसी जुनून में वो इंडिया तक पहुंच गया। 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडिया पर हमला किया। उसका मुकाबला हुआ राजा पोरस से। बैटल ऑफ हाइडास्पिस में पोरस ने जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजीज और उसके सैनिकों की डिसिप्लिन ने युद्ध का पासा पलट दिया। अलेक्जेंडर ने पोरस को हराने के बाद भी उसकी बहादुरी की तारीफ की और उसे उसकी जमीन लौटा दी। अलेक्जेंडर ने कहा था, मैं योद्धाओं का सम्मान करता हूं। अलेक्जेंडर एक योद्धा ही नहीं, एक विजनरी था। वो युद्ध जीतता नहीं था, वो दिल जीतता था। जहां जाता वहां ग्रीक कल्चर, आर्ट और नॉलेज फैलाता। अलेक्जेंडर ने 20 लाख स्क्वायर माइल्स से ज्यादा जमीन पर राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं उसकी जीत का असली राज क्या था? उसकी स्ट्रैटेजीज, उसका डर से लड़ने का जज्बा और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज। अलेक्जेंडर की सेना उससे इतनी लॉयल थी कि बिना सवाल किए सालों तक उसके साथ लड़ती रही। वो खुद भूखा रहकर अपने सैनिकों को खाना देता था। वो अपने सैनिकों की आंखों में देखकर कहता था, हम लड़ाई जीतेंगे क्योंकि हम हारना जानते ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर महान राजा का भी एक अंत होता है। अलेक्जेंडर जब 32 साल का था तब वो बेबीलोन में बीमार पड़ा। कहते हैं उसकी मौत मलेरिया से हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसे जहर दिया गया था। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसकी बनाई एम्पायर टूट गई, लेकिन अलेक्जेंडर का नाम इतिहास में अमर हो गया। अब सवाल यह है, अलेक्जेंडर आखिर दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कैसे बना? उसने अपने डर को मारा, उसने स्ट्रैटेजी सीखी और अप्लाई की, उसने डिसिप्लिन बनाए रखा, उसने हमेशा आगे बढ़ने का सोच रखा और सबसे जरूरी, उसने हार मानना नहीं सीखा। आज भी अलेक्जेंडर का नाम उस इंसान की तरह लिया जाता है जिसने नामुमकिन को मुमकिन किया। अगर आपको अलेक्जेंडर की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही थ्रिलर, सस्पेंसफुल और इतिहास की असली कहानियों के लिए फैक्ट स्टॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आप जानना चाहते हैं जंगीज खान ने कैसे पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था? तो कमेंट करके जरूर बताइए।